हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का पीरियोडिक टेस्ट। आपका मैथ्स का किस तरह का आपका पेपर आ सकता है सैम्पल पेपर की तरह। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज आपकी रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग एंड स्पेलिंग। इसके साथ में क्या होता है, रीडिंग कई बार 5 मार्क्स का हो जाता है और उसकी जगह आपका हैंड राइटिंग रहता है 5 मार्क्स का। सो ये जो है अलग अलग होती है। सो कॉम्पिटेंसीज मोस्टली सेम रहेंगी। हैंड राइटिंग में जस्ट आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको लिखना है एज इट इज़। सो सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं यहाँ पर रीडिंग वाला। Once a cunning jackal jumped into a big tub of blue dye. I am your king, he said. All the animals, big and small, believed him and bowed before him. तो सबने बिलीव किया और उसको जो है मीन्स उसके आगे झुकने लगे सब। The clever jackal smiled. Now he was the most powerful animal in the forest. अब वो उसे लगा कि मैं तो सबसे पावरफुल हूँ। He was proud to be king. Once the jackal woke up in the middle of the night and the jackals in the फॉरेस्ट वल होलोइंग में जो साउंड निकालते हैं एट द फुल मून इन द स्काई। द ब्लू जैकल फॉरगॉट ही वॉज एकिंग। अब उसने भी क्या किया, सेम उसी तरह से आवाज़ निकालने लगा। ही टू बिगेन टू होल, जो वो आवाज़ निकालते हैं वो। ही क्राइड देन द एनिमल्स रन आउट टू सी। तभी वो जो हैं सारे एनिमल्स भाग के आते हैं। ही इज़ नॉट द किंग, ही इज़ जस्ट अ जैकल। वो बोलते कि ये तो किंग है ही नहीं, इसने तो वैसे ही हमें किया। वो सब चिल्लाते हैं। दे रश टू अटैक हिम, वो सब उसको मारने भागते हैं। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी आई ट्रिक्ड यू। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इस तरह से झूठ बोला या जो भी किया, ट्रिक किया तुम्हें। प्लीज़ डू नॉट किल मी, मुझे मारो मत, वो ब्लू जैकल बोलता है। एंड द एनिमल्स फॉरगिव हिम बट ओनली आफ्टर गिविंग द जैकल अ गुड बीटिंग। उन्होंने उसको माफ़ तो किया लेकिन अच्छे से पीटने के बाद। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु जम्प्ड इनटू द बिग टब ऑफ ब्लू डाई। कौन था, जैकल। एंड व्हाई डिड द एनिमल थिंक दैट द जैकल वाज द किंग। सबने क्यों सोचा, बिकॉज ही टोल्ड एवरीवन, क्योंकि उसी ने सबको बोला ना कि मैं किंग हूँ। हाउ डिड द जैकल बिकम ब्लू, क्योंकि वो जो है वो बिग टब जो था ब्लू डाई का उसके अंदर कूद गए इसलिए। वट डिड द एनिमल डू व्हेन दे सो द ब्लू जैकल। अब उन्होंने क्या किया, जैसे उसको देखा तो उसके सामने जो है वो किया, उसके सामने झुकने लगे। हाउ डिड द एनिमल नो दैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकल। तो क्यों हुआ, क्योंकि वो जो है हाल मीन्स उसी तरह से रात को जो है जैसे वो बाकी जैकल्स की आवाज़ आ रही थी उस तरह से वो क्राई कर रहा था या चिल्ला रहा था। When did the jackal wake up, वो कब उठा था, मिडल ऑफ द नाइट। एंड कुछ अपोजिट करना है क्वीन का, किंग, डे, नाइट। राइट द नेम ऑफ द एनी कलर मेंशन्ड इन दिस पैसेज, तो क्या था, ब्लू। विच एनिमल इज नोन एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कौन है, लायन। एंड व्हाट डज दिस स्टोरी टीच अस, तो क्या सिखाती है, डोंट लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर डोंट ट्रिक अदर्स, दूसरों को ट्रिक नहीं करना चाहिए। नाउ 5 मार्क्स आपके चैप्टर से रिलेटेड। हु वॉज हिवाता, हिवाता कौन था, ही वॉज अ यंग बॉय ऑफ नेटिव अमेरिकन ओरिजिन। जो अमेरिका के लोग हैं या अमेरिकन जो नेटिव हैं वहाँ के, वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ का एक यंग बच्चा था वो। वट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट, सो अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर, या तो सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम। वाई इज़ प्ले कोल्ड द गिविंग ट्री, अब प्ले को जो है हम गिविंग ट्री क्यों बोलते हैं। सो द ट्री ऑलवेज गिव द मैन एवरी थिंग ही नीड्स विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि वो जो ट्री था वो हमेशा उस आदमी को देता रहता था जो भी उसे चाहिए, बिना उसे रिटर्न में कुछ मांगे। जो भी आदमी बोलता है कि मुझे ये चाहिए तो उसे तभी के तभी दे देता था और उससे कभी नहीं, मतलब रिटर्न में उससे कुछ नहीं मांगता था। नाउ ग्रामर का क्वेश्चन है, राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड्स। पुल, पुल्ड, गोन, गो का गोन, एंड रीड का रीड रहेगा। रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड टू इस अपोजिट। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इनके अपोजिट। फुलिश का क्या होगा, वाइज। हेट का होगा लव। सो द ओल्ड मैन इज फुलिश, द ओल्ड मैन इज वाइज। आई हेट ईटिंग स्वीट्स, आई लव ईटिंग स्वीट्स। एड ly टू द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज। सो अब हमें जो है लास्ट में ये वाले जो है इनके बीच लास्ट में ly लगाना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, उन्हें अच्छा लगता है जोर से चिल्ला के गाना। एंड द ट्री गिव्स इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली, तो हैप्पीली में आपका वाई हट जाएगा और ILY आएगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। राम इज प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से जो है खेल रहा है। ही हैज़ गॉन टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी गया है। अब इज एन MR में से आपको कुछ लगाना है। सिंगल पर्सन है तो इज होता है, अगर प्लूरल है ज़्यादा लोग हैं तो आर। सी डैश कुकिंग फूड इन द किचन, सो शी इज कुकिंग एंड आई एम गुड बॉय ऑफ माई क्लास। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को किस तरह से अच्छा फील करवा सकते हैं। सो ऑलवेज टॉक पोलाइटली, उनसे अच्छे से बात करना। ग्रीट देम विद लव, जब भी वो तुमसे मिलें तो उनको ग्रीट करना, नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग, मतलब एक तरह से विश करना। उनकी हमेशा हेल्प करना, जब भी उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए या कहीं भी उन्हें हेल्प चाहिए तो। गो फॉर अ वॉक विद देम, उनके साथ वॉक पर जाना, उनसे बातें करना। स्पेंड मोर टाइम विद देम, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं।
नाउ यहाँ पर स्पेलिंग का है, कुछ रोंग दी होंगी, कुछ जंबल वर्ड्स होंगे, तो वो सब ठीक करना हमें एंड सर्कल द करेक्ट वन। सो फ्लावर की स्पेलिंग ठीक है। चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड मॉर्निंग। मॉर्निंग का क्या होगा? इवनिंग। आई कैन डैश द बर्ड सॉन्ग, आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग। अनजम्बल द वर्ड, तो इससे क्या बनेगा आपका? लोटस। एंड फिलिंग द ब्लैंक विद द मिसिंग वोल्स, मिसिंग वोल से करना है। सो ये जो है आपका यहाँ पर ब्लैंक था और हिंट में दिया स्मॉलेस्ट, तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट, TETS। तो ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट। सो ये था आपका चैप्टर, सॉरी टेस्ट सैम्पल पेपर। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।